नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों डिश टीवी के आज हम बात करें डिश टीवी के ऊपर कि क्यों इस शेयर में टर्न अराउंड की स्टोरी बनने वाली है, कैसे बन सकती है और क्या छुपा है इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट में छुपा है बहुत बड़ा राज और शेयर रह गया है सिर्फ 10 रुपये का। तो यहाँ पर एक मल्टी बैगर बनने की एक क्षमता रखने वाला ये शेयर ज़रूर है। हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं अगर हमने फाइनेंशियली सबसे बढ़िया रिपोर्ट हमने जाँच ली तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्यों ये आगे बढ़ सकता है ये शेयर, जो कि आपने देख ही चुके होंगे कि फाइनेंशियली कमज़ोर तो सीजी पावर का स्टॉक भी था जो कि 3 रुपये का रह गया था, जिसमें भी एक टर्न अराउंड देखने को मिला है और 68 के लेवल्स पे अब वो शेयर काम कर रहा है, जो कि इतना डेप्ट वाला शेयर था और उस कंपनी में भी काफ़ी खराबियाँ थीं। तो दोस्तों उसमें भी टर्न अराउंड देखने को मिला और यहाँ जहाँ तक की बात है कि ऐसे शेयर्स में भी टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी चालू कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, डिश टीवी का रिचार्ज कौन नहीं करा रहा, हर कोई करवा रहा है। तो यहाँ पर देखने को बनता है, क्योंकि आपको पता ही होगा डिश टीवी गिरा क्यों था, जियो टीवी की खबरों से। 2 साल पहले जो जियो टीवी के ऊपर जो खबरें चल रही थी, उसके बाद डिश टीवी के शेयर में एकदम गिरावट, भारी गिरावट हमको देखने को मिलती और बाकी जी ग्रुप के शेयर्स में दिक्कत तो चल ही रही थी। तो उसके चलते भी इसमें सब कुछ ये जो फॉल है वो देखने को मिला है, जिनके चलते ये शेयर 10 रुपये के लेवल्स पर काम कर रहा है और अब पेनी स्टॉक के रूप में ये चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं और समझ लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है, इसमें टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये 1 अप्रैल का दिन है, आज 4 बजे का ये रिपोर्ट है और 10 रुपये 30 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है, 11.4% ऊपर। वॉल्यूम हो चुका है 2,75,26,503 करोड़ शेयर्स का यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। तो यहाँ पर धमाकेदार खरीदारी बिकवाली तो चली रही है, ऊपर नीचे तो इस स्टॉक को खींचा ही जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फंडामेंटली किसी भी स्टॉक के बारे में खरीदने से पहले, अगर आप लंबे के लिए खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी ए टू जेड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार इस पर नज़र जरूर मान लेते हैं। तो मार्केट कैप है 1699.51 करोड़ का और ईपीएस है -6.61। पी रेशियो हमको पता नहीं है और इंडस्ट्री पी ये इसमें गलत दे रखा है 1244। यहाँ पर सिर्फ 30 पीई रेशियो है इंडस्ट्री पी का, यानी इस सेक्टर का सिर्फ 30 पॉइंट ही जो है वो इसका पी है, 1200 यहाँ पर गलत दिखा रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 21.59 रुपये, यानी 21.70 रुपये एनएसई के हिसाब से। लेकिन शेयर कहाँ काम कर रहा है, आपका 10.30 रुपये पे, और कभी ये 3 रुपये पर भी काम करता था। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, बुक वैल्यू पर शेयर से नीचे काम कर रहा है, यानी अंडर वैल्यू तो है ही। फंडामेंटली ये बता रहे हैं इसमें बुक वैल्यू पर शेयर, और यहाँ पे जो पी रेशियो हमको पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि बुक वैल्यू पर शेयर से नीचे ये शेयर काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी से कम ही होगा। यहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ वो क्या है, वो है इसका ईपीएस से -6.61, यानी इसका मतलब है कंपनी कुछ भी कमा के नहीं दे रही है अभी तक। लेकिन जैसा हमने कहा है, अपने फ्रंट पेज पे लिखा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ ऐसा छुपा है जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि इस कंपनी में टर्न अराउंड की स्टोरी हो सकती है। ये शेयर मल्टी बैगर भी बन सकता है अगर ये सब हुआ तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप में तो छोटी है ही ये कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं, अपने मेन चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एनुअली रिपोर्ट दिखाऊं, फिर आपको मैं सबसे मेन रिपोर्ट दिखाऊं, वो है क्वार्टरली, जो कि हमको पता चले कि टर्न अराउंड स्टोरी कैसे है। तो पहले आप एनुअली समझ लीजिए। नेट सेल आपके सामने रखी है 2016 से 2020 है, और ये मार्च क्वार्टर की सारी रिपोर्ट्स हैं, यानी जो एनुअली रिपोर्ट होती है मार्च वाली, वो आपके सामने रखी है। हर साल की यहाँ पर 5 साल की लगा रखे हैं। तो दोस्तों 2016 में नेट सेल थी 3059 करोड़, 2017 में 3014 करोड़, 2018 4634, 2019 में 6166, 2020 में 3556। तो आप देख रहे हैं कि एक 2016 से 2018 तो 2019 तक तो बहुत ही बेहतरीन दिखा है, लेकिन 2020 में हमको गिरावट देखने को मिली है। अब 2020 में आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे ये गिरावट हमको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो हमको समझ में आ गया कि नेट सेल्स तो हमने एनुअली देख लिए, अब देखते हैं एनुअली मेन चीज़ जो होता है प्रॉफिट। तो एनुअली प्रॉफिट इन्होंने क्या किया है, तो पीएटी 2016 में 692 करोड़ का था, 2017 में 82 करोड़ का रह गया। इसी वजह से ये शेयर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर सारे के सारे गेंस यहाँ पर डिश टीवी ख़राब कर रहे थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट से सीधे लॉस में आने की तैयारी में कर रहा था, और शेयर भी डाउनफॉल में
चलना शुरू हो गया था। 2018 में माइनस से 84.90 करोड़ का लॉस था एनुअली बात करें 1 साल का लॉस। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सीधे सीधे लॉस का प्रॉफिट ख़त्म हो गया, यहाँ पर लॉस में आने स्टार्ट हो गई। 2019 में माइनस 1163.41 करोड़। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी इतना लॉसेस में है और क्यों इसका शेयर प्राइस गिरा था उस वक्त। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा और ज़्यादातर लोगों को सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपके सामने रिपोर्ट रखी है। फिर वहाँ 2020 मार्च में जो एनुअल रिपोर्ट आई उसमें लॉस बढ़ गया और 1654 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पर हमने एनुअली रिपोर्ट तो समझ ही ली है कि सारा का सारा यहाँ पर जो है वो लॉस ही चल रहा है, लॉस का ही गेम है, और वो चीज़ तो हमने ईपीएस में समझी ली थी, लेकिन कितना बड़ा लॉस था ये जाना अभी है हम लोगों ने। तो चलिए अब मेन चीज़ देखते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट, जिसमें हमारा छुपा है टर्न अराउंड की स्टोरी। तो दोस्तों यहाँ पर नेट सेल्स आपके सामने रखी है, ये क्वार्टरली है। तो यहाँ पर क्वार्टरली है, दिसंबर 2020 के क्वार्टर की यहाँ पर रिपोर्ट है, सितंबर 2020 के क्वार्टर की रिपोर्ट है, जुलाई 2020 की क्वार्टर की रिपोर्ट है, 2020 मार्च की रिपोर्ट है यहाँ पर क्वार्टरली, और 2019 दिसंबर क्वार्टरली रिपोर्ट है यहाँ पर। नेट से लगातार यहाँ से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 867 2019 में, 869 2020 मार्च में, 2000 जुलाई वाले क्वार्टर में 2020 के 835, और ये सितंबर क्वार्टर में जो नेट सेल्स है 846 करोड़ की है, और दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 815 करोड़ की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हर क्वार्टर में दिख रहा है हमको नेट सेल्स में अंतर, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा यहाँ पर गेन हमको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी, नेट सेल्स तो हमने देख लिया यहाँ पर क्वार्टरली। अब ये आपके सामने छुपा है, ये राज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छुपा है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके क्वार्टरली लगा दिया है आपके सामने। 2019 दिसंबर सेम वैसे ही है। तो आप देखिए 2020 जुलाई यानी 2020 मार्च के बाद जो हमने एनुअली रिपोर्ट में देखा था, मार्च की रिपोर्ट जो एनुअली रिपोर्ट थी उसमें PAT माइनस में था, 1100 1200 ऐसी कुछ 1600 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ था 2020 मार्च के क्वार्टर में। अब 2021 के क्वार्टर स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। तो 2021 से 2020 से 06 से आपका स्टार्ट हो गया 2021 का एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ से देखिए PAT यहाँ पर 2019 दिसंबर से 2020 मार्च की यहाँ पर रिपोर्ट है, तो सारी की सारी नेगेटिव हैं। लेकिन 2020 यानी जुलाई के क्वार्टर से आप देखिए लगातार ये प्रॉफिट में जा रहे हैं। 2020 जुलाई में 74 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 सितंबर में 64.51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एनुअली में ये एनुअली नहीं बता रहा हूँ, ये क्वार्टरली है। तो 2020 दिसंबर में 86.41 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख रहे हैं क्वार्टरली यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं क्वार्टर में। हर क्वार्टरली जो 2020 मार्च के बाद जितने भी क्वार्टर हैं उन सब में ये प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो ये हो रही है एक टर्न अराउंड जो हमको दिख रहा है सामने रिजल्ट्स में। तो दोस्तों यहीं पर ये बात हमको समझ में आई कि अब ये कंपनी थोड़ा क्वार्टरली में थोड़ा करके लॉसेस से बाहर आ रही है। अब ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जियो टीवी अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई है और कंपटीशन सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। यहाँ तो हुआ बना के रखा है कि जियो टीवी आई और सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल 3 साल बीत गए हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। तो उन्होंने इतनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर डिश टीवी का जो मार्केट शेयर था सेम टू सेम अभी भी वही मार्केट शेयर है, और टाटा स्काई ने भी यहाँ पर जो मार्केट शेयर ले रखा था उतना ही है। तो सबका बराबर मार्केट शेयर है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, सब कुछ हर चीज़ वैसे ही चल रही है। बस यहाँ पर डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट जो इन्होंने कर्ज इनके ऊपर चढ़ा हुआ है वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो बस इससे यही एक लफड़ा है जो कि फंसा हुआ है, जो है इनका जो लोन ले रखे हैं यानी ब्याज ले रखे हैं, वो भी जल्दी सुलझ जाएगा अगर कंपनी यहाँ से सुधरती है। तो आपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देख लिया है कि कैसे यहाँ पर चेंज होता हुआ सब कुछ नज़र आ रहा है। ये लॉस से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं जो एनुअल क्वार्टर अभी आ रहा है अप्रैल में, यानी अप्रैल में डिश टीवी के जो रिजल्ट्स आएंगे एनुअली, तो उसमें देखना ज़रूरी होगा कि ये क्वार्टर अच्छा आता है बाकी क्वार्टर से या नहीं। अगर आता है तो ये तो एकदम रॉकेट होने वाला है।
ये स्थिति थोड़ी ख़राब है। प्रमोटर यहाँ पर हिस्सा बेच रहे हैं। यहाँ पर 2020 दिसंबर की बात है और 8.51% का ही यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं। बाकी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगातार यहाँ पर डाउन है। 2019 की अगर बात करेंगे, सेम ईयर सेम क्वार्टर की दिसंबर 2019 की बात करें तो वहाँ पर 54.95% ही यहाँ पर होल्ड करते थे प्रमोटर। वहाँ से 2019 दिसंबर से लगातार यहाँ पर सेल चल रहा है। हर क्वार्टर में सेलिंग हो रही है प्रमोटर की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो है एफआईआई की यहाँ पर होल्डिंग। सितंबर 2020 के क्वार्टर आप देखिए 9.16 होल्ड करते थे और बढ़कर 2020 का जो दिसंबर क्वार्टर है उसके 3-4 साल चौथे महीने का, तो उसमें बढ़ाकर 1% से भी 10-10.58% कर दी। यहाँ पर लगभग 1.76% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। DIIs भी यहाँ पर 2.46 होल्ड करते हैं, लेकिन DIIs यहाँ पर घटाए हैं यहाँ पर होल्डिंग। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 72.28% यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ी है, तो रिटेल यहाँ पर ज़्यादा होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर प्लेज का देखिए, प्लेज का क्या सिस्टम है, आपके सामने प्लेजिंग भी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई। जो गिरवी रख के शेयर थे वो यहाँ पर इन्होंने, इस कंपनी ने यहाँ पर गिरवी रख के शेयर को यहाँ पर छुड़ा लिए। जो लेटेस्ट क्वार्टर का जो पैटर्न आया था, यानी 2020 दिसंबर का जो पैटर्न लेटेस्ट था, उसके हिसाब से 50% ही यहाँ पर जो स्टेक है वो यहाँ पर गिरवी रह गई है। बाकी 93.51% यहाँ पर जो स्टेक थी वो यहाँ पर प्रमोटर की प्लेज थी, यानी गिरवी रखी हुई थी, तो बाकी का सब निकाल लिया है। 58% ही यहाँ पर गिरवी रह गई है। तो लगातार यहाँ पर प्रमोटर घटा रहे हैं, अपनी होल्डिंग बचा रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब शेयर होल्डर देख लीजिए कितने बड़े बड़े नाम है। कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड यहाँ पर 24.90% यहाँ पर होल्ड करते हैं। डॉइश बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकाज की, यानी ये डॉइश बैंक का जो ट्रस्टी कंपनी है वो यहाँ पर 6.71% होल्ड करती है। यहाँ पर अपने भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है HDFC लिमिटेड, यानी HDFC यहाँ पर 4.73% यहाँ अभी भी होल्ड करते हैं, और ये लेटेस्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर 3.78% होल्ड करते हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पर 1.95% होल्ड करते हैं, और एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पर 1.94% होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े नाम अभी भी यहाँ पर शामिल और बड़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर रखी हुई है, यानी उन्हें भी लगता है कि यहाँ पर अभी कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, कुछ भी बर्बाद होने वाला कुछ भी नहीं है। तो देख रहे हैं आप। अब आपके सामने देखिए, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ था 2007 में अप्रैल में, तब से लेकर अब तक का सारा चार्ट आपके सामने रखा है। कैसे ये शेयर नीचे आया स्टार्टिंग में, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डाउन में ही चल रहा था। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर जो लास्ट में 3 रुपये से उछाल है, आपको दिख ही रहा होगा। सबसे लोएस्ट लेवल पे आपको कुन्ने में दिख रहा होगा आपको चार्ट में, तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल था 3 रुपये, और वहाँ से हमको टर्न अराउंड दिखा है। तो अब करना क्या है, अगर आप इस शेयर को लेना चाहते हैं तो आपके सामने फंडामेंटल रखें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये शेयर को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस सर आपका अगर होगा तो आपके सिर्फ 7 रुपये 35 पैसे के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप ये स्टॉप लॉस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आने वाले एनुअली रिपोर्ट तो आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आप शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के तो आपको ये रिपोर्ट तो ज़रूर देखनी है, जो एनुअली टर्न अराउंड हमको दिख रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। तो कैसी रिपोर्ट आएगी एनुअली, ये देखना ज़रूरी है। तो ये 10 रुपये पे तो ये रहने वाले नहीं है अगर रिजल्ट अच्छे आए तो। और स्टॉप लॉस जिनके पास ये रखे हैं बहुत ही हाईएस्ट लेवल की, तो वो एवरेजिंग की स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं, अपना के चल सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करिए और आप इस पर कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको दूर रहना है तो आप दूर भी रह सकते हैं। लेकिन आपके सामने सारे के सारे आपके सामने फंडामेंटल रख चुके हैं, तो आप उनको देख के चल सकते हैं। और बाकी स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 7 रुपये 35 पैसे ये मेरा बताया स्टॉप लॉस है, तो आप ये भी लेकर चल सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करें कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप उनसे पूछताछ करिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।